हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी, यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 19 है। और आज मैं इस चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है एड्रिनल ग्लैंड। राइट, तो आज हम एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एंड मेडुला पार्ट जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। राइट, तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। उससे पहले मेरे सारे स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों भाई बहनों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जो कि है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। राइट, चलिए तो हम जानते हैं ग्लैंड के बारे में। तो ग्लैंड्स आर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो देखिए बेटा, आपको कैसे याद रखना है, आपके पास कितनी किडनी है बेटा? 2 किडनी है। कितनी किडनी है? 2 किडनी है। दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड रखी हुई है। तो टोटल कितनी एड्रिनल ग्लैंड होगी? 2 होगी। तो ग्लैंड्स आर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। तो किडनी के एंटीरियर पार्ट पर क्या होती है? ईच किडनी के एंटीरियर पार्ट पर एक एड्रिनल ग्लैंड जो है प्रेजेंट होती है। तो हमारे अंदर पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड है, मतलब 2 एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये 2 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो मैंने बोला बेटा, ये हमारा क्या है? ये है हमारी किडनी। ये है हमारी क्या बेटा? किडनी। ये हो गई हमारी किडनी। ठीक है, ये हो गई हमारी किडनी। ये किडनी का एंटीरियर पार्ट हो गया। इस एंटीरियर पार्ट पर क्या प्रेजेंट है बेटा? इस एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट है एड्रिनल ग्लैंड। इस एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट है क्या? एड्रिनल ग्लैंड। तो ये आपको जो दिख रही है ये क्या हो जाएगी? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। प्रेजेंट on the anterior part of each kidney. Anterior part of each kidney. तो कितनी होती है बेटा? यहां पर हमारे पास कितनी एड्रिनल ग्लैंड होती है? 1 पेयर। कितनी होती है? 1 पेयर, मतलब 2 एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्लियर है? ये हमारी आपको दिख ही रही है, ये हमारी क्या है बेटा? किडनी है। ये क्या है? किडनी है। इस एड्रिनल ग्लैंड के बेटा 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? इस एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स। ये जो पार्ट दिख रहा है बेटा, ये आपका क्या हो गया? कॉर्टेक्स। ये आपको जो दिख रहा है ये हो गया कॉर्टेक्स। ये हो गया कॉर्टेक्स। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये हो गया मेड्यूला। क्या हो गया?
मेड्यूला। ठीक है, तो ये हो गया बेटा मेड्यूला। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या हो गया? कॉर्टेक्स, और ये हो गया मेड्यूला। ठीक है बेटा, कॉर्टेक्स रीजन में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। तो मैं यहाँ पर आपको बनाती हूँ, ये मैं यहाँ पर जो बना रही हूँ ये कॉर्टेक्स बना रही हूँ। ये क्या मैं बना रही हूँ? कॉर्टेक्स बना रही हूँ। इस कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती है, 1, 2 और 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा? ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा। ये क्या है? ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। ये है ज़ोना फेसिकुलेटा। क्या है? फेसिकुलेटा। और लास्ट वन है ज़ोना रेटिकुलरिस। ज़ोना रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस। ठीक है, तो फेसिकुलेटा, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। ये क्या हो जाएगी बेटा? आउटर। ये क्या है? आउटर है। ठीक है, ये क्या होगी? आउटर। तो ये है आउटर, ये है मिडिल लेयर, कॉर्टेक्स की मिडिल लेयर है ये। ठीक है, और ये है इनर लेयर, मतलब इनर रीजन। तो ये आउटर रीजन है किसका? आउटर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स, आउटर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स। ये मिडिल रीजन है ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, मिडिल रीजन ऑफ कॉर्टेक्स। हाँ जी, तो ये जो आपको दिख रहा है ये मिडिल रीजन है किसका? कॉर्टेक्स का। और ये जो दिख रहा है आपको ये है इनर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स। ये क्या है? इनर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स का इनर रीजन है। ठीक है बेटा, यहां पर हम बात कर रहे हैं जो ज़ोना ग्लोमेरुलोसा रीजन है ये रिलीज करता है कौन सा हार्मोन? ये रिलीज करेगा बेटा यहां पर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये रिलीज करेगा आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये रिलीज करेगा हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और ये रिलीज करेगा हमारा कौन सा बेटा? एंड्रोजन। ये रिलीज करेगा एंड्रोजन जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था बेटा, आपको बार बार समझा रही थी कि बेटा एंड्रोजन तो मेल हार्मोन है ना? तो सिर्फ क्या एंड्रोजन मेल में बनता है? मेल हार्मोन है क्या सिर्फ मेल में बनता है? नहीं, राइट। एंड्रोजन को लेडिक सेल बना रहे थे वो तो हमें पता है कि टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, वहां पर लेडिक सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि एंड्रोजन को बनाते हैं। ठीक है, बट एड्रिनल कॉर्टेक्स का ज़ोना रेटिकुलरिस रीजन भी किसको बनाता है? एंड्रोजन को बनाता है। तो ये तो दोनों में प्रेजेंट होता है, राइट। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, एड्रिनल ग्लैंड तो मेल और फीमेल दोनों में होती है। ठीक है बेटा, तो ये जो एंड्रोजन है ये मेल में भी बनता है, फीमेल में भी बनता है। अगर आप देखिए फीमेल के पास टेस्टिस तो है नहीं एंड्रोजन के लिए। आपने सुना होगा कई बार ऐसा होता है कि फीमेल में मेल हार्मोन जो है वो ज्यादा क्या होते हैं? सिक्रीट हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी
मेल वाले कैरेक्टर आने लगते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है, फेशियल हेयर्स आना, ये सारी जो है थोड़ी सी हैवी वॉइस होना, ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि फीमेल में देखने को मिलने लगते हैं, ठीक है। अब ये मेल हार्मोन के बढ़ने की वजह से ये कहाँ से बढ़ रहा है, ये ज़ोना रेटिकुलरिस रीजन जो है ये सिक्रीट करता है कौन से हार्मोन को, एंड्रोजन को। तो एंड्रोजन मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। एंड्रोजन जो है मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, बट बहुत कम अमाउंट में होता है फीमेल में, ठीक है। इसका ऐसा सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स देखने को फीमेल में नहीं देखने को मिलते, राइट। बट अगर इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है फीमेल में तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये जो है बेटा ये क्या करता है, ग्रोथ कराता है, किसकी, ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है उनकी ग्रोथ कौन कराता है, एंड्रोजन हार्मोन। कौन कराता है, एंड्रोजन हार्मोन। क्लियर है बेटा। तो ये तो हमारे एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे पूरा, है ना, कि भाई मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या है। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है। तो इन्होंने बोला है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसमें 2 प्रकार के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू को हम एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं और आउटसाइड दिस लाइज द एड्रिनल कॉर्टेक्स। बिल्कुल भाई, ये जो येलो वाला रीजन दिख रहा है ये क्या है, ये येलो वाला रीजन जो आपको दिख रहा है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है और ये क्या है बेटा, एड्रिनल मेड्यूला, राइट। क्लियर है, ये क्या है, एड्रिनल मेड्यूला। इन्होंने कहा अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय द एड्रिनल cortex alters the carbohydrate metabolism causing acute weakness and fatigue leading to the disease of Addison disease। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम इन डिसीज के बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम एक एक डिसीज से, बट उससे पहले हम फंक्शन तो देख लेते हैं। इन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया अंडर प्रोडक्शन। अंडर प्रोडक्शन तो समझ में आ रहा है, हाइपोसिक्रीशन हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। बट पहले ये तो देख लें कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम क्या है। जैसे कि मैम आपने बहुत एक लाइन में बता दिया कि एंड्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, राइट। बट व्हाट अबाउट मिनरलोकॉर्टिकॉइड, व्हाट अबाउट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उनके बारे में तो जानना भी जरूरी है या नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे उनसे। तो पहले बेटा हम ब्लैंक स्लाइड पर एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन के बारे में देखेंगे, उनका फंक्शन देखेंगे, देन मेड्यूला का देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखेंगे। ये स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया, बट स्टार्टिंग से देखेंगे कि यहां पर कैसे यहां पर ये जो हार्मोन है रिलीज होते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़कर आए हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है, पढ़ाया है कि नहीं, हाइपोथैलेमस पढ़ाया, पिट्यूटरी ग्लैंड भी पढ़ाया है, जिसमें हमने एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट कौन कौन से हार्मोन होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो पढ़ा था हमने। ठीक है, तो उन हार्मोन का यहां पर क्या रोल है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम। देखिए बेटा, ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। क्या है, हाइपोथैलेमस है। ये है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कुछ ज्यादा ही बड़ी बन गई है, हम उसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये है पिट्यूटरी। ये हो गई पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। ये हो गया हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और ये हो गई हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने सुना था कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, राइट। कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन था, तो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन कहां से रिलीज हुआ, हमारे हाइपोथैलेमस से। तो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है वो कहां से रिलीज हुआ है, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है ये हमारे
हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ और इसने काम किया किस पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो यहाँ पर इसने पॉजिटिव फीडबैक दिया किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया टू रिलीज विच हार्मोन, ACTH, ACTH। तो यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया ACTH हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, तो ACTH क्या है, एडिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं सभी को, जल्दी बताइए। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन क्लियर है। अब ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है ये किस पर काम करेगा, ये है हमारी कौन बेटा, जल्दी बताइए। ये हो गई हमारी, क्या हो गई, किडनी। किडनी के ऊपर प्रेजेंट है कौन सी ग्लैंड, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो किडनी के ऊपर हमारी कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। कौन सा कलर लूं, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा एड्रिनल ग्लैंड जो प्रेजेंट है, ओके, उस एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट पर कौन काम करता है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट पे ये काम करेगा। ये तो हो गया मेड्यूला वाला पार्ट, ये हो गया मेड्यूला। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हो जाएगा कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट पर किसने काम किया, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, और इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज कराया दो हार्मोन। तो यहां से इसने रिलीज कराया दो हार्मोन, एक हो गया हमारा कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और एक हमने पढ़ चुके हैं जो कि कौन सा है, जल्दी बताइए, जो कि है हमारा एंड्रोजन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, इस कॉर्टेक्स के तीन रीजन होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। राइट, तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा जो है बेटा ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा बताइए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। वहीं पर जोना फेसिकुलेटा जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, जोना फेसिकुलेटा जो है वो सिक्रीट करेगा हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो इसने सिक्रीट किया कौन सा हार्मोन बेटा, इसने सिक्रीट किया हार्मोन सिक्रीट एंड सिक्रीट। कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया बेटा, जल्दी बताइए। यहां पर इसने सिक्रीट करा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, इसने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और इसने सिक्रीट किया था एंड्रोजन, जिसका फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी हमारा जो मेन मोटिव है वो किसके ऊपर है भाई, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड के ऊपर। राइट, तो हम अभी पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने, जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या। चलिए बेटा, तो अब देखते हैं, हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि
कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है जिसे हम ACTH कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? ACTH, ACTH। इसने काम किया किस पर? एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, राइट? किस पर काम किया? एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। तो इसने काम किया एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। तो यहां पर काम हुआ एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, ठीक है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स के डिफरेंट रीजन ने क्या रिलीज किया बेटा? हार्मोन रिलीज किए, ठीक है। क्या रिलीज किया? हार्मोन रिलीज किए। ठीक है, चलिए कौन सा हार्मोन? पहला हम पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा पढ़ेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड। पहला पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा पढ़ेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो फर्स्ट वन इज ग्लूको, क्या होगा बेटा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। दूसरा होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्या होगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है बेटा। यहां पर देखिए खुद ब्लड कौन सा वर्ड आया? ग्लूको। कॉर्टिकॉइड्स जो है बेटा ये क्या है? ये जो स्टेरॉइड क्लास है, राइट, उसके क्या है? हार्मोन्स है, ठीक है। तो यहां पर कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। जिसे कौन सिक्रीट कर रहा है? जिसे एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। ग्लूको वर्ड आ रहा है, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, राइट। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो क्या करता है? ग्लूकोज को बढ़ाता है, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। तो ये क्या करता है? इंक्रीज करता है किसको? ग्लूकोज को। किस में? ब्लड में। इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है बेटा। इतना समझ में आया कि नहीं? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोज से याद रखो, ग्लूकोज को बढ़ाता है कहां पर? ब्लड में, राइट बेटा। तो हम क्या लिख रहे हैं यहां पर? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है? इसके अंदर कौन आते हैं? कॉर्टिसोल आता है। इसके अंदर कौन आता है बेटा? कॉर्टिसोल। तो यहां पर कौन आता है? कौन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड? कॉर्टिसोल, ठीक है। कौन है? कॉर्टिसोल, ठीक है। तो यहां पर कॉर्टिसोल जो है वो क्या है बेटा? कॉर्टिसोल या कॉर्टिसोन जो है ये क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है ये क्या है? एल्डोस्टेरॉन। क्या है? एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो आपको तो पता है एल्डोस्टेरॉन का मतलब क्या है। यहां पर एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? मिनरलो वर्ड से आपको याद आ जाएगा कि ये मिनरल्स को बढ़ाता है, राइट। ये मिनरल्स को इंक्रीज करता है कहां पर? ब्लड में, ठीक है। तो ये ब्लड में मिनरल को एब्जॉर्ब कराता है। कहां से एब्जॉर्ब कराएगा? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है। तो ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है वाटर और मिनरल मतलब सोडियम का क्या कराएगा? रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। कौन से पार्ट से? डीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन से, राइट बेटा। तो यहां पर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है ये इंक्रीज कराता है सोडियम आयन को कहां पर? ब्लड में, एंड डिक्रीज कराता है पोटेशियम आयन को इन ब्लड, ठीक है। डिक्रीज पोटेशियम आयन इन ब्लड, ठीक है बेटा। इतना समझ में आया कि नहीं? तो ये किसको बढ़ाता है? जल्दी बताइए। सोडियम आयन को ब्लड में बढ़ाता है, पोटेशियम को कम करता है। क्लियर है?
इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो हमें यहां पर क्या लिखना है, जल्दी बताइए। मतलब क्या है, ये मिनरल को इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, मिनरल को इंक्रीज कर रहा है, कहां पर, ब्लड में। तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज मिनरल इन ब्लड। वो क्या कर रहा था, ग्लूकोज को इंक्रीज कर रहा था, ये मिनरल को इंक्रीज करेगा। वो ग्लूकोज को इंक्रीज कर रहा था, ये मिनरल को इंक्रीज करेगा, है ना। किसको इंक्रीज करेगा, मिनरल को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज मिनरल्स इन ब्लड, राइट। तो ब्लड में मिनरल्स को ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया कि नहीं। तो देखिए बेटा, यहां पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है, जल्दी बताइए। स्टेरॉइड हार्मोन है, क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन दैट help body respond to stress and regulate metabolism and regulate metabolism। ठीक है, वहीं पर मैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करूं तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है, क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन that regulate electrolyte and water balance। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। अभी हम बात करते हैं किसकी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है बेटा कैसे काम करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जल्दी बताइए। तो इसका क्या फंक्शन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के हम फंक्शन देख लेते हैं यहां पर। चलिए, ओके हाँ जी। तो पहला ये क्या कराता है बेटा, इंक्रीज कराता है किसका, ब्रेकडाउन, प्रोटीन के ब्रेकडाउन को इंक्रीज कराता है कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये इंक्रीज कराता है लिपिड के ब्रेकडाउन को, और इस ब्रेकडाउन से क्या होगा भाई, ये जो लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस की मदद से कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज में। इसीलिए तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए। क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि ये क्या करा रहा है, लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन करा रहा है, और इस लिपिड और प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन करा रहा है यहां पर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा कहां पर, ब्लड में। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यहां पर हाइपरग्लाइसीमिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, राइट, तो आप क्या बोलोगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया क्या है बेटा, ग्लूकोज इन ब्लड, राइट। तो हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्योंकि ये इंक्रीज करता है ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड कन्वर्ट दिस लिपिड एंड प्रोटीन इन द form of glucose with the help of process gluconeogenesis। right बेटा, इतना क्लियर हुआ या नहीं। चलिए, तो हमने क्या बोला, यहां पर ये इंक्रीज करता है किसके ब्रेकडाउन को, इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ
प्रोटीन, और ये क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है किसको, इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, राइट। और इस लिपिड और प्रोटीन को, इस लिपिड और प्रोटीन को ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, ग्लूकोज में, विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। किसकी मदद से, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है बेटा, ग्लूकोज की जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस, फॉर्मेशन, न्यू का मतलब है किसी नए से, राइट। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है तो कार्बोहाइड्रेट अपने सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज ग्लूकोज, राइट। तो ये तो नॉर्मल हो गई है ना। बट अगर लिपिड या प्रोटीन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और बेटा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, मतलब ये एरिथ्रोपोइसिस कराता है। व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, राइट बेटा। चलिए, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एरिथ्रोपोइसिस के लिए, राइट। तो ये क्या कराता है, एरिथ्रोपोइसिस कराता है, क्या कराता है, एरिथ्रोपोइसिस। तो इसने कराई क्या, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्या होता है बेटा, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये तो हो गए 3 फंक्शन। क्या यही फंक्शंस होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड के, नहीं बेटा, ये इम्यूनोसप्रेसिव के जैसे भी बिहेव करता है, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, राइट। कैसे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, आप जब क्लास 12th में जाओगे तो आप पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। वहां पर आप पढ़ेंगे एलर्जी, जिसे हम हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स का यूज करते हैं। और वो स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, राइट। क्यों बेटा, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के पास कैसी प्रॉपर्टी होती है, एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, जल्दी बताइए, प्रोड्यूस एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट। तो ये प्रोड्यूस करता है बेटा, प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी। अच्छा, व्हाट इज इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग। तो यहां पर एंटी वर्ड आ रहा है, तो यहां पर ये स्वेलिंग को क्या करेगा, रोकेगा, राइट। तो ये क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट एंड एंटी एलर्जिक इफेक्ट, प्रोड्यूस एंटी एलर्जिक इफेक्ट, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक, ठीक है। क्या करेगा ये, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक, ठीक है। प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट एंड एंटी एलर्जिक इफेक्ट। प्रोड्यूस एंटी एलर्जिक इफेक्ट, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से
यहां पर ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इम्यूनो सप्रेसर के जैसे बिहेव कर रहा है, तो यहां पर ये बिहेव कर रहा है एज अ इम्यूनो सप्रेसर, राइट। तो यहां पर ये बिहेव कर रहा है एज अ इम्यूनो सप्रेसर, ये इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। तो ये किसके फंक्शन हो गए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करें बेटा, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन कराता है किसका, सोडियम का एंड वाटर का। कहां से बेटा बताइए, ये एब्जॉर्प्शन कराएगा, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर कौन सा कलर, यही कलर लेते हैं, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन increase sodium and water reabsorption तो ये क्या करा रहा है बेटा, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। तो बेटा इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम DCT, राइट। तो DCT से सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कौन कराता है बताइए, हमारा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, कहां पर पढ़कर आ चुके हैं बेटा, जल्दी बताइए। ये हम पढ़कर आए हैं एक्सक्रीशन चैप्टर में। कहां पर, एक्सक्रीशन में। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ये क्या सिलेक्ट हो रहा है, ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है बेटा किसका, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज करता है किसको, ब्लड प्रेशर। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन है। तो ये क्या है, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, और ये क्या है, लाइफ सेविंग हार्मोन है। ये क्या है, लाइफ सेविंग हार्मोन। तो ये कौन सा हार्मोन है, लाइफ सेविंग हार्मोन है, और वो क्या है, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रॉमा और सबसे। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? अब हम आगे चलेंगे एड्रिनल डिसफंक्शन की तरफ। ठीक है, तो भाई अगर एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड का जो हम बात करें ये काम नहीं करेगा तो बेटा देखिए क्या होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे एड्रिनल डिसफंक्शन की। किसकी? एड्रिनल डिसफंक्शन की। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं एड्रिनल डिसफंक्शन। हम बात कर रहे हैं बेटा यहां पर एड्रिनल डिसफंक्शन। ठीक है, चलिए तो पहला हम बात करेंगे किसकी? एडिसन डिसीज की। किसकी बात करेंगे? एडिसन डिसीज की। और दूसरी हम बात करेंगे कसिंग सिंड्रोम की। किसकी? कसिंग सिंड्रोम। ठीक है, चलिए जी, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एडिसन डिसीज की। हाँ जी, किसकी? एडिसन डिजीज। और यहां पर हम बात करेंगे किसकी? कसिंग सिंड्रोम की। किसकी बात करेंगे? कसिंग सिंड्रोम।
तो क्या होता है बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन, कौन सा हार्मोन, कॉर्टिसोल, राइट, क्या बेटा, कॉर्टिसोल, अगर वो कम निकलेगा, ठीक है, तो एड्रिनल इनसफिशियंसी की वजह से क्या होगा बताइए, एडिसन डिजीज, ठीक है, क्या होगी, एडिसन डिजीज। वहीं पर कॉर्टिसोल जब ओवर प्रोडक्शन हो रहा है उसका, ठीक है, ओवर सिक्रीशन हो रहा है, तो कौन सा सिंड्रोम होगा, कसिंग सिंड्रोम। क्लियर है? तो हमने क्या बोला, यहां पर ये डिजीज किसकी वजह से हो रहा है बेटा, ये डिजीज जो है ये किसकी वजह से हो रहा है, एड्रिनल इनसफिशियंसी की वजह से, एड्रिनल इनसफिशियंसी, ठीक है, मतलब यहां पर जो कॉर्टिसोल है, राइट, यहां पर जो कॉर्टिसोल है वो क्या बन रहा है, कम बन रहा है, ठीक है, कॉर्टिसोल का सिक्रीशन जो है ये क्या है, कम है, कॉर्टिसोल या आप क्या बोलो, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, अगर ये कम बन रहा है तो क्या होगा, जल्दी बताइए, हमारा कौन सा डिसऑर्डर होगा, एडिशन। वहीं पर हम क्या बोल रहे हैं, अगर यहां पर सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अगर यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल, मतलब यहां पर कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होगा, क्या होगा, कॉर्टिसोल जो है ज्यादा रिलीज होगा, तो कौन सा सिंड्रोम होगा, कसिंग सिंड्रोम। क्या होगा बेटा, कसिंग सिंड्रोम। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जल्दी बताइए, यहां पर क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन एंड हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन एंड हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब यहां पर हमने देखा था ना बेटा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, किसमें, ब्लड में। अब यहां पर अगर यही कॉर्टिसोल जो है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है, ये कम रिलीज होगा, कम सिक्रीट होगा, तो यहां पर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम होगा, राइट। और जो पर्सन होगा वो कैसा होगा, लिन एंड थिन, कैसा होगा, लिन एंड थिन, लिन एंड थिन, ठीक है। वहीं पर कसिंग सिंड्रोम में अब सिंपल सी बात है, ज्यादा कॉर्टिसोल तो ज्यादा क्या होगा बताइए, ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो मतलब यहां पर हाइपरटेंशन और हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपरटेंशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया ग्लूकोज इन ब्लड, राइट। चलिए, तो हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, इसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है। कैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, राइट। तो बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है। बफेलो हम मतलब ये उठा हुआ होता है, ये भाग जो है ये कैसा होता है, उठा हुआ होता है, ठीक है, क्या होता है, उठा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बफेलो हम, क्लियर है। पॉट बेली, ठीक है, जो बेली है वो मटके की जैसी हो जाती है, ठीक है, पॉट बेली। और क्या होता है, मून फेस, कैसा होता है, मून फेस। तो ये क्या होते हैं, सिम्टम्स है किसके, कसिंग सिंड्रोम के, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, फैटी होगा, ये कैसा होगा, फैटी होगा, बफेलो हम, पॉट बेली, मून फेस, ये सारे के सारे सिम्टम्स किस में देखने को मिलेंगे आपको, कसिंग सिंड्रोम में, किसमें, कसिंग सिंड्रोम, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा एड्रिनल मेड्यूला की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स तो पढ़ लिया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है इसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, राइट? जिसमें हमने एल्डोस्टेरोन के बारे में पढ़ा, हमने और किसके बारे में पढ़ा, मतलब हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में पढ़ा और हमने एंड्रोजन के बारे में पढ़ा। एंड्रोजन में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये ग्रोथ कराता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की। इसे और अच्छे से हम गोनैड्स में पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे? गोनैड्स में। मैंने आपसे बोला था यहां पर एंड्रोजन मेल हार्मोन है, बट मेल हार्मोन फीमेल्स में भी प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि बेटा फीमेल में भी तो एड्रिनल ग्लैंड है, फीमेल में भी तो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, तो फीमेल में भी तो क्या होगा? जोना रेटिकुलरिस वाला रीजन होगा, तो वो भी तो एंड्रोजन को सिक्रीट करेगा। बट अगर इस एंड्रोजन का अमाउंट, इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है फीमेल में, तो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उनमें क्या देखने को मिलते हैं? मेल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है, ठीक है? उनकी जो वॉइस है, ठीक है, वो कैसी हो जाती है? लो पिच, राइट? ये कुछ कैरेक्टर्स है, ठीक है? फेशियल हेयर आना, ये थोड़े थोड़े जो कैरेक्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो बेटा इसको, ये ट्रीटेबल है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये जो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, पुअर जो हमारी डेली लाइफ है, जो हमारी हैबिट्स हैं, डाइटिंग, जो डाइट हम ले रहे हैं, इन सब कारण, ठीक है, प्लस जो हार्मोन इम्बैलेंस है, इनकी वजह से ये चीज़ें जो है हो जाती है, बट इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है बेटा? इतना क्लियर हुआ या नहीं? अब हम किसके बारे में बात करेंगे? एड्रिनल मेड्यूला के बारे में बात करेंगे। तो एड्रिनल मेड्यूला जो है वो रिलीज करता है किसको? कैटेकोलामाइन को, ठीक है? इसमें हम पढ़ेंगे क्या? एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो है ये सिक्रीशन है, ये हार्मोन है जो कि कौन सिक्रीट करता है? एड्रिनल मेड्यूला सिक्रीट करता है, ठीक है बेटा? तो अब नेक्स्ट हम वही पढ़ेंगे। हम किसकी बात करेंगे बेटा? एड्रिनल ग्लैंड की। किसकी बात करेंगे हम? एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला वाली पार्ट की, ठीक है? तो हम बात करेंगे यहां पर एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला जो है ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है बेटा? ये सिक्रीट करेगा एड्रेनलिन, जिसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और नॉर एड्रेनलिन, जिसे हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ठीक है बेटा? तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? एड्रेनलिन, राइट, जिसे हम और क्या कहते हैं? और एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है? दूसरा क्या हो जाएगा? नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, जिसे हम और क्या कहेंगे बेटा? नॉर एपिनेफ्रिन। क्या कहेंगे? नॉर एपिनेफ्रिन, राइट बेटा? तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। ये क्या है? कैटेकोलामाइन है। ये क्या है? कैटेकोलामाइन है। तो ये क्या है बेटा? ये है हमारे कैटेकोलामाइन। व्हाट इज कैटेकोलामाइन? जल्दी बताइए, कैटेकोलामाइन क्या होते हैं बेटा? कैटेकोलामाइन जो है, कैटेकोलामाइन क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस, ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस,
एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या करता है? कैटेकोलामाइन क्या करते हैं बेटा? अगर हम कैटेकोलामाइन की बात करें तो ये क्या काम करेगा? चलिए, तो हम बात करते हैं किसकी? कैटेकोलामाइन की। तो देख लेते हैं भाई इनके क्या फंक्शन है, क्या करेंगे यहां पर। ये इंक्रीज करेंगे रेस्पिरेटरी रेट को, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और क्या करेंगे बेटा? ये इंक्रीज करेंगे हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कार्डियो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा बेटा? इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। तो यहां पर बहुत सारे हार्मोन जो है वो डायविटोजेनिक इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर डायविटोजेनिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज में ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या कर रहे हैं? इन ब्लड। ठीक है, तो बेटा जब मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में कि जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, राइट, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से कौन सा एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं और ये क्या कराते हैं? रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देंगे और यहाँ पर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो सेल को मिले। और क्या करेंगे बेटा यहाँ पर? जिससे क्या होगा? यहाँ पर जितना ज़्यादा ग्लूकोज जाएगा उतना ही क्या होगा? आगे चल के हमारे को एनर्जी मिलेगी, राइट? क्या मिलेगी बेटा? एनर्जी मिलेगी, राइट? तो यहां पर ये हार्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम हमारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला, राइट बेटा? तो फाइट, फ्लाइट एंड फियर वाली कंडीशन में, ट्रिपल एफ वाली कंडीशन में एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन सिक्रीट होगा। ठीक है, चलिए, तो हम क्या बोल रहे हैं? एड्रेनालिन जो है, एड्रेनालिन ठीक है, ये जो है ये कौन से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कौन एक्टिवेट कर रहा है हमारा भाई? बताइए, एड्रेनालिन। तो ड्यूरिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा ड्यूरिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एड्रेनालिन जो है वो सिक्रीट होगा और ये क्या कराएगा? ये सारे फंक्शन कराएगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाएगा। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है इसमें, या हम ऐसा बोल दे फाइट फ्लाइट वाली कंडीशन में, फाइट फ्लाइट उड़ने वाली कंडीशन में, मैम हम क्यों उड़ने लगे बेटा? बर्ड्स तो उड़ेंगे। फियर कंडीशन में इसमें क्या होगा बेटा? एड्रेनालिन सिक्रीट होगा। तो जब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तब तब एड्रेनालिन जो है एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होगा। क्लियर है बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? जल्दी बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो ये हमारा पूरा यहां तक एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला बेटा।
under production of hormones by the adrenal cortex alters the carbohydrate metabolism causing acute weakness, fatigue leading to disease, एडिसन्स डिजीज, राइट। तो यहाँ पर अगर अंडर प्रोडक्शन हुआ किसका, कॉर्टिसोल का, जो कि किसका हार्मोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो ऑल्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्यूट वीकनेस, फटीग, और ये क्या होगा, लीड करेगा कौन से डिजीज में, एडिसन्स डिजीज में, जिसमें पर्सन कैसा होगा, लिन एंड थिन होगा, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन उसमें देखने को मिलेगी, राइट बेटा। चलिए आगे देखिए, द एड्रिनल मेड्यूला सिक्रीट 2 हार्मोन। तो एड्रिनल मेड्यूला 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, एड्रेनालिन जिसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रेनालिन जिसे हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, आर कॉमनली कॉल्ड कैटाकोलेमाइंस। क्या मैंने यही बोला था, इन्हें कॉमनली हम क्या बोलते हैं, कैटाकोलेमाइन कहते हैं। क्लियर है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency। मैंने कहा था ना, कब सिक्रीट होंगे, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब फाइट, फ्लाइट और फियर वाली कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और हमारे एड्रिनल मेड्यूला से एड्रेनालिन सिक्रीट होगा, और वो क्या कराएगा, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगा, राइट, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, क्लियर है, और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। सिचुएशन एंड कॉल इमरजेंसी हार्मोन और हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। तो बेटा यहाँ पर हम किसको, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, और क्या बोलते हैं, हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। दीज हार्मोन्स इंक्रीज अल्टरनेस, पेपिलरी डायलेशन, राइट, पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर, स्वेटिंग। अब सिंपल सी बात है, यहां पर होगा क्या, देखिए वो सारी की सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन पे आपको देखने को मिल रही थी। मैंने बोला था कि आप सोच लो आपके सामने शेर खड़ा है, आपके सामने जब शेर खड़ा है तो बेटा आपको क्या होगा, जल्दी बताइए, डर लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, डर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आपका हार्ट रेट जो है बढ़ जाएगा, धड़कनें तेज हो जाएगी, सांसें लंबी लंबी लोगे, ठीक है, और क्या होगा बेटा जल्दी बताइए, और आंखें फटी की फटी रह जाएगी, मतलब पीपल्स जो है, पीपल्स में क्या होगा, डायलेशन, राइट, पेपिलरी डायलेशन होगा, पाइलो इरेक्शन होगा, मतलब आपके हाथ जो है इनकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना, आपके क्या हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हाथ के बाल खड़े हो जाएंगे, ठीक है, आपको स्वेटिंग होने लगेगी, है ना, पसीना आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा पसीना। तो ये सारी की सारी कंडीशन आपको किस में देखने को मिलेगी, इमरजेंसी वाली कंडीशन में, ठीक है, मतलब एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन जब सिक्रीट होगा। क्लियर है बेटा। चलिए, बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, दोनों के दोनों हार्मोन्स मतलब एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन जो है हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज करते हैं, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, राइट, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाते हैं, कैटेकोलेमाइंस आल्सो स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो बेटा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये और क्या करता है, कैटेकोलेमाइंस जो है ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है। और कौन कर रहा था ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, याद करिए, और कौन करता है ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, बताइए, हम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, हमने पढ़ा है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा कि जो हमारा कौन सा ग्लूकागॉन जो है, जो हमारे पैनक्रियास के अल्फा सेल जो होते हैं वो सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन को, राइट, और ये ग्लूकागॉन जो है बेटा ये भी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, राइट। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। तो वो भी क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा ब्लड में, और ये भी किसका, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाएगा, रिजल्टिंग इन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, राइट। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है कि भाई अब देखिए सामने शेर है, वो आपके पीछे लग गया, आपको भागना पड़ा,
राइट, आपको भागना पड़ा, आपकी रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं सब कुछ है, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, आपकी मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। अब एटीपी कहाँ से मिलेगा? ग्लूकोज जो है उसके ब्रेकडाउन से मिलेगा, ठीक है, तो ग्लूकोज अवेलेबल तो होना चाहिए, राइट बेटा, तो ग्लूकोज कहाँ पर अवेलेबल हो गया बताइए? ब्लड में, तो ब्लड से सेल में जाएगा, जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगा और हमारी जो प्रोसेस है, राइट, उन रिएक्शंस में जहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट है वहां पर एटीपी अवेलेबल रहेगा, राइट बेटा। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ऐसा नहीं कर सकते ना, हम ऐसा नहीं बोलेंगे हम शेर को कि जरा आप थोड़ा सा थम जाइए, ठीक है, जरा हमारे अंदर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हम उनको क्या दे दें? आदेश दे दें। आदेश देने के बाद फिर हम क्या करेंगे? जब ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लड में अवेलेबल होगा, फिर उससे हम बोलेंगे सेल तक जाओ। सेल फिर में जब जो सेल में जाएगा तो उसको बोलेंगे भाई जरा ब्रेक तो हो जाओ सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू, तो हमारे अंदर क्या होगी? फिर ग्लाइकोलिसिस होगी, है ना, क्रैब साइकिल चलेगी, ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस होगी, लिंक रिएक्शन चलेगी, क्रैब साइकिल चलेगी, ईटीएस होगा, तब जाकर फिर एटीपी का प्रोडक्शन होगा। और जब एटीपी बन जाएगा तब हम बोलेंगे कि भाई अब मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एक एटीपी की जरूरत थी अब एटीपी मिल चुकी है, अब कॉन्ट्रैक्ट करो और भागो। फिर बोलेंगे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलती रहे, इसीलिए ये क्या करता है? इस प्रोसेस को करता है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखिए, इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई? ये बोलते हैं कि सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है? हमें जितना ग्लूकोज चाहिए ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज हो। अभी हमारा प्रोटीन और लिपिड पे कोई हमारा क्या नहीं है, अभी हमें इनसे कोई मतलब नहीं, इनको भी तोड़ डालो, इनको भी तोड़ डालो और इनको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ lipid and protein. The adrenal cortex can be divided into 3 layers. मैंने बताई थी, आउटर लेयर जिसे हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, मिडिल लेयर जिसे हम जोना फेसिकुलेटा कहते हैं, इनर लेयर जिसे हम जोना रेटिकुलरिस कह रहे थे, राइट। तो आउटर लेयर कौन सी होगी हमारी? बताइए, इन्होंने क्या बोला? 3 लेयर, जोना रेटिकुलरिस सबसे इनर लेयर है, जोना फेसिकुलेटा मिडिल है और जोना ग्लोमेरुलोसा जो है आउटर लेयर होती है, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अब देखिए, द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट मैनी हॉर्मोन्स कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो क्या सिक्रीट करता है? हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है, जिन्हें हम कॉमनली कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो उसमें आखिरी में वर्ड कॉर्टिकॉइड आ रहा है कि नहीं? द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो मैंने कहा था ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है ब्लड में। कैसे बढ़ाएगा ग्लूकोज का लेवल ब्लड में? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करा के। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो यहां पर हमारे अंदर जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो कौन सा है? कॉर्टिसोल है। मैंने आपको लिखवा चुकी हूं, ये भी मैंने आपको लिखवाया। आप प्लीज ऐसा ना बोलिएगा कि मैम आपने कहां लिखवाया है, जरा रुकिए। हाँ जी, देखिए लिखवाया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल लिखवाया कि नहीं लिखवाया? जल्दी बताइए। ओके बेटा, इतना हो गया। अभी देखिए, कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। देखो फिर से, यहां पर सोडियम पोटेशियम, ठीक है, तो ये क्या है? क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन दैट रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस, उसे हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। और स्टेरॉइड हार्मोन दैट हेल्प बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस एंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। क्लियर है बेटा?
तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या हो जाएगा? कॉर्टिकॉइड विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरॉन जो है बेटा ये मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है हमारी बॉडी के अंदर। तो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है बेटा? कॉर्टिसोल। और मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन है? एल्डोस्टेरॉन, जो कि काम करता है डीसीटी पे और वहां से सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, चलिए ओके बेटा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैंने कहा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? इंक्रीज कराता है प्रोटीन एंड लिपिड का ब्रेकडाउन एंड कन्वर्ट करता है इसको ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिखवाया था कि नहीं बेटा? कहाँ लिखवाया था मैम? ये आपने ये लिखवाया, हाँ ये लिखवाया था। इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड कन्वर्ट इट इनटू कन्वर्जन। क्या हो ये क्या लिखा? कन्वर्ट इन, हाँ अच्छा, कन्वर्ट इन किसमें? ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये भी हमने लिखा था। चलिए और क्या भाई, और क्या लिखना था यहाँ पर? क्या है? लाइपोलिसिस। लाइपोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटियोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। तो लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस दोनों हो रही है यहाँ पर। ठीक है, and inhibit cellular uptake and utilization of amino acid. Cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system. ठीक है, तो cortisol जो है ये किस में इन्वॉल्व होता है? maintaining in the cardiovascular system as well as the kidney functions. ठीक है बेटा, तो जल्दी से हमने देखा था ना किडनी के फंक्शन। नेफ्रॉन में कौन भाई? नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन के डीसीटी रीजन से जो हमारा एल्डोस्टेरॉन है वो क्या करता है? सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो वहां पर भी तो इसका काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताइए। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए ये क्या करेंगे? ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को एब्जॉर्ब कराएंगे, तो जिससे ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मलाइज आ जाए या इंक्रीज हो जाए। क्लियर है बेटा? चलिए, तो यहां पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स particularly cortisol produce anti-inflammatory reaction and suppresses the immune response. ये भी मैंने लिखवाया है, देखिए कहाँ। हाँ, produce anti-inflammatory effect, produce anti-allergic effect, इसे हम immunosuppressor की जैसे ये यहाँ पर वर्क कर रहा है। क्लियर है बेटा? cortisol stimulate RBC production, तो यहां पर एरिथ्रोपोइसिस को ये बढ़ा रहा है। ठीक है, तो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये भी मैंने लिखवा दिया है, तो कुछ भी नहीं छोड़ा है बेटा। ओके, तो आपकी जो एनसीईआरटी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है आपके लिए, मैम बिल्कुल इजी करते हुए चल रही है उसको। राइट बेटा? अब देखिए आगे क्या बोल रहा है? एल्डोस्टेरॉन एक्ट्स मेनली किस पर काम करता है? तो बेटा देखिए, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि एल्डोस्टेरॉन जो है वो सोडियम और किसका? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है डिस्टल पार्ट ऑफ हमारे नेफ्रॉन, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। ठीक है, तो हमने वहीं पर पढ़ा था और मैंने बोला था किसका सिक्रीशन कराता है? ब्लड में किसका लेवल कम करता है? पोटेशियम का। तो पोटेशियम का लेवल मतलब रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, मतलब उसका क्या कराएगा? एक्सक्रीशन कराएगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? एल्डोस्टेरॉन एक्ट्स मेनली एट रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन किस पे काम करता है? रीनल ट्यूब्यूल मतलब डीसीटी रीजन पे, एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। किसका रीअब्जॉर्प्शन कराता है? सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है और एक्सक्रीशन कराता है पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का। किसका? पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन का। ठीक है, तो यहीं पर देखिए मैंने लिखा हुआ है ना, ये ब्लड में किसको बढ़ा रहा है? सोडियम को बढ़ा रहा है और पोटेशियम को कम कर रहा है। कम कैसे करेगा? पोटेशियम का एक्सक्रीशन करा के। तो सोडियम और वाटर को बढ़ा रहा है, पोटेशियम और फॉस्फेट आयन का क्या करा रहा है? एक्सक्रीशन करा रहा है, उसे ब्लड में कम कर रहा है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ? Thus, aldosterone help in maintenance of electrolyte, body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure. ठीक है, तो body fluid volume को, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट के मेंटेनेंस को, ऑस्मोटिक प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को कौन मेंटेन रखता है? एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, यही हमने वहां पर बोला था। तो एल्डोस्टेरॉन जो है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करके रख रहा है। तो आपने यहां लिखा हुआ है, देखिए
ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आप चाहे तो और यहीं पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और किसको, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट, और क्या करता है बेटा ये बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को भी मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, फंक्शन हो गए, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये वाला पार्ट भी हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ओके, तो बेटा इसी बात पे फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, बेटा देखिए मैंने कहा था आपको क्या बेटा, कि जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। आपने क्लास 10th में पढ़कर आए होंगे, जब वहां पर आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन के बारे में। हमने पढ़ा था वहां पर कि टेस्टिस जो है उससे क्या रिलीज होता है, एल्डोस्टेरॉन, जिसे हम कॉमनली टेस्टोस्टेरॉन भी कहते हैं, सॉरी एंड्रोजन, ठीक है। तो एंड्रोजन जिसे हम कॉमनली टेस्टोस्टेरॉन भी कहते हैं, एंड हमारी ओवरी जो है, फीमेल में ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन सिक्रीट होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, मेल एंड फीमेल हार्मोन होते हैं, ये भी कैसे, स्टेरॉइड है, ठीक है। तो मेल में टेस्टिस जो है एंड्रोजन को तो सिक्रीट कर ही रही है, बट यहां पर भी एंड्रोजन को एक और जो हमारी ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है, जो कि है एड्रिनल कॉर्टेक्स की इनर लेयर, जिसे हम जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों में सिक्रीट करती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, बट स्मॉल अमाउंट में, है ना, कितना स्मॉल अमाउंट में करती है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आल्सो सिक्रीटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स विच प्ले रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, ठीक है। तो ये एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो है, मतलब एंड्रोजन जो है, ये ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, राइट, एक्सियल हेयर की ग्रोथ कराता है, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ कराता है, फेशियल हेयर जो है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। तो फेस पे जो हेयर आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है, किशोर अवस्था में, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। क्लियर है बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने बताया था कि अगर फीमेल में ये बढ़ गया तो उसके फेस पे ज्यादा हेयर्स होंगे, ठीक है, फेशियल हेयर ज्यादा होंगे, एक्सियल हेयर जो है उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं बेटा। तो यहीं पर हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेज पर, जो कि है हमारा, इसको आप इस पर कैसे पहुंचेंगे जल्दी बताइए। तो आप सिंपली गूगल या क्रोम पर मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करेंगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए प्रोवाइड करते हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज, साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपकी थ्योरी पार्ट के साथ आपका सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाएं, आप डेली रिवीजन कर पाएं, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपकी स्टडी काफी ज्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट होने वाली है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल।
हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 टू 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। आपको इन दोनों चैनल पर पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। हम इन दोनों चैनल पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।